सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ प्रकरण दूसरा, चौपाई नंबर 80-81 से आज का मजल प्रारंभ हो रहा है। 80 नंबर चौपाई में कहा, तब ए बुजुर्ग आवसी साहेब जमाने के हक करसी हिदायत तिनको इनो संग नाजी फिरका जे। मोहम्मद साहब ने जो भविष्य बोला था उसको लेकर के चर्चा हो रही है। भविष्य पुराणों में जो ऋषियों ने, भविष्य वक्ताओं ने कलयुग में 28वां कलयुग में बुद्ध कल के जाहिर होने की बात की है। आज भी उसका हल्ला चल रहा है। ऐसे ही 1.25 पैगंबरों में से अंतिम पैगंबर मोहम्मद हुए। उनकी विशेषता ये रही कि उन्होंने खुदा को अमृत स्वरूप करके कहा और नूर परे नूर तजल्ला करके कहा। बाकी पैगंबरों ने ऐसी परमात्मा का, खुदा का एड्रेस नहीं दिया जो मोहम्मद ने दिया, इसलिए उनकी विशेषता ये रही है। तो कृष्ण भक्त भी बहुत हो गए। उनमें से वल्लभाचार्य को कुछ विशेष स्थान है, क्योंकि उन्होंने ब्रजलीला और रासलीला के विषय में चर्चा की और ब्रजरास में भी रास का 10वें स्कंद जब भागवत को उसके टीका करके उन्होंने रास को बहुत ही महत्व दिया हुआ है। इनकी विशेषता है। तो महामती प्राणनाथ जी सभी ऋषियों का, पैगंबरों का कुछ विशेषता क्या है, जो ब्रह्म विषय में ठोस बात जो की है, उसके ऊपर चर्चा प्राणनाथ जी छेड़ते हैं। इसलिए ये खुलासा है और स्पष्टीकरण कुरान का है। और कुरान का स्पष्टीकरण में भी ग्रंथों में से कुरान, जैसे अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान, तो सभी पैगंबरों ने ग्रंथ तो दिया है। उसके लिए खुलासा पहला प्रकरण में हुआ। दूसरा प्रकरण में खुलासा गिरोह का, यानी एक जमात है। मोहम्मद ने एक नाजी और नारी फिरका करके वो नाजी फिरका के विषय में चर्चा किया है, जिनको हुद तूफान, नूह तूफान में खुदा ने बचाया है। तो ये जमात किसका इंडिकेशन कर रहा है? और इधर वेदों में आस्तिक और नास्तिक का जमात पहले से ही है। तो ये खेल में आस्तिक जमात कौन है और जिसकी लाइन में ही ब्रह्म सृष्टि आने की बात की है। तो ये ब्रह्म सृष्टि जो आ रहे हैं, इस अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण, ब्रह्म मुनि लोग आने की जो बात हो रही है, कौन सी जमात का है? इसीलिए पहले से आस्तिक नास्तिक करके आ रहे थे। वो आस्तिक जमात के अंदर इनकी रूह, इनकी सुरता प्रवेश होने की बात, ये संकेत है, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। उसी तरह मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम लोग मेरे यारो, भाई आवेंगे आखिर 10वीं सदी में मेरे भाई आने वाला है। तो उनके भाषा में भाई मतलब मोमिन जो है, वो खुदा के साथ आने की बात की है। तो ये उनकी मौलिकता है। तो प्राणनाथ जी उस चीज को खुलासा कर रहे हैं दूसरा प्रकरण में कि खुलासा गिरोह का, वो जो जमात है एक, उसके ऊपर ध्यान दो, प्राणनाथ जी का कहना है। और उस जमात के ही उसको ही मोमिन कहा गया और उसके हृदय को खुदा ने उसका धाम बताया है। तो क्या लगता है आपको, खुदा ढूंढे पहले कि वो जमात को ढूंढे? जिन जमात के विषय में खुद खुदा ने ही प्रशंसा किया है और उनके हाथ में मुक्ति के बागडोर सौंप दिए हैं, ये मोमिन है। तो वो मोमिन कौन है? उनके हृदय को क्या बताया है? इस तरह से धीरे धीरे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उसी को होल तारतम्य में ब्रह्म सृष्टि शब्द है और ब्रह्म सृष्टि का लक्षण का विषय है। उस लक्षण को पढ़ करके, देख करके, सुन करके जीवन में उस लक्षण लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, तभी परमात्मा का कृपा, मेहर, तब बात आ गया। उन्होंने बता दिया है, बताइए मार्ग पर चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब मेहर होगा। तो 80 नंबर चौपाई में जैसे
शरत 75 चौपाई से ही आ रहा है। शरत करी जो रसूले मोहम्मद साहब ने जाते जाते जो वादा किया था, जो शरत जो वादा किया था, सो पहुंचे आए बखत, वो समय आ गया है। प्राणा जी बोल रहे हैं फरदा रोज क़यामत बोला था, तो क़यामत का समय आ गया है। बक्का से आए रू अल्लाह और मोहम्मद मेहदी इमाम। मोहम्मद साहब ने मेरे जाने के बाद इमाम मेहदी आएंगे, उनके साथ मैं भी रहूंगा बोला था। वो मोहम्मद शब्द इसी में आ गया। और रू अल्लाह, मोहम्मद का 3 सूरत है, पहले से हम जान चुके इस चीज़ को। तो एक तो बसरी वाला हो ही गया मोहम्मद, दूसरा मलकी वाला रू अल्लाह हो ही गया, और तीसरा हकी स्वरूप इमाम मेहदी हो गया। परब्रह्म परमात्मा का 3 स्पेशल शक्ति, जिसको मोहम्मद नाम से पुकारा गया है। तो मैं जो करी मजकूर सो शाहिदी, सो देशी शाहिदी तमाम। तो यहाँ मैं जो करी मजकूर 76 नंबर चौपाई में, मैं मतलब मोहम्मद साहब स्वयं बोल रहे हैं। मैंने जिस चीज़ को थोड़ा थोड़ा संकेत किया हो ना, वो जब इमाम मेहदी रूहुल्लाह आएंगे ना, वो डिटेल व्याख्या करेंगे, और उसी समय में ही समझना कि क़यामत का समय आ गया, अर्थात अखंड होने का ज्ञान आ गया, ऐसा समझना। कुरान माजजा नबी नबुवत दो साबित होवे तब। बोला कि उस समय मेरा भविष्यवाणी लिखा हुआ जो कुरान है, और मैं गुरु का गुरुत्व जो है उस समय में समझ में आएगा। जैसे संसार में क्या बोलते हैं, माँ बाप जब तक हैं तब तक बच्चे उनका कीमत नहीं समझे, जब माँ बाप मर जाते हैं तब जाकर हमारी माँ ऐसी थी, हमारा पिताजी ऐसे थे करके तब रोने लगते हैं और पिंड चढ़ाना शुरू करते हैं। अरे भाई, अभी का शरीर पिंड है, अभी ये शरीर होते हुए पिंड दान करो, सेवा में अपने को बिताओ, ऐसा ज्ञानी बोलते हैं। कर्मकांडी बोलते हैं मरने के बाद पिंड देने की बात। ज्ञानी बोलता है ये पिंड ही शरीर है, अभी सेवा करो, यही दान करो, कहाँ मरने के बाद की बात कर रहे हो। उसी तरह मोहम्मद साहब ने मेरा शरीर जाने के 1000 साल बाद जब इमाम मेहदी आएंगे और मैंने ही कही बात को वो साक्षी दे करके खुदा जाहिर करेंगे, तब समझना कि क़यामत का समय हो गया है। उस समय में दज्जाल मार के एक दिन आए रूहुल्लाह करशी। चौपाई नंबर 76 में देशी शाहिदी तमाम, भविष्यवाणी में देशी देंगे बोला था, अब दिया करके समझना चाहिए। इसी तरह 77 में करशी शब्द है, आए रूहुल्लाह करशी, जब रूहुल्लाह करके करेंगे, तो रूहुल्लाह सदगुरु आ गए 1638 में, और उन्होंने सबका सार निकाल के अक्षराती दे दिया। तो इसलिए एक दिन एक धर्म एकम सत विप्रा बहुधा वदंती बोलते थे वेद शास्त्र। तो एक उत्तम पुरुषस्तु अन्य परा दशदा प्रेम लक्षणा, भक्ति जो है उसके लिए भविष्यवाणी थी, रूहुल्लाह ने किया, बुद्ध अवतार ने किया। एक दिन आए रूहुल्लाह करशी बोला था, कर लिया। 78 में आपको होशी जहारा बुजुर्गी लिखा है, होशी होगा बोला था, अब यहाँ हो गया बोलना पड़ेगा। मसीह और इमाम जब देशी मेरी साहिब, देशी देंगे बोला था, अभी दे रहे, चल रहा है वही, मतलब दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और उनके भविष्यवाणी के अनुसार 11वीं सदी चल रही है। तो औरंगजेब के पास 12 मोमिन जा करके साक्षी दे दी कुरान की, देखो यहाँ पर इमाम जाहिर होने की बात लिखी हुई है, तो देशी बोला था, दे दिया। उसी तरह मैं गुज्ज करी नूर जमाल सो होशी जाहिर, मैंने नूर जमाल, जैसे गीता में उत्तम पुरुष करके कहा, गीता में उत्तम पुरुष करके कहा, वेदों में अक्षरातीत करके कहा, और उत्पन्न ये कृतयुगे करके कहा था कलयुगे, वो भी जाहिर हो गया। इस तरह से भविष्यवाणी हो गए, बोले थे भविष्यवाणी, वो भी हो गया। होशी बोला था, हो गया। मैं गुज्ज करी नूर जमाल सो, मैंने नूर जमाल अक्षरातीत से जो गुय गुय बात की थी वो जाहिर करेंगे 10वीं सदी 11वीं सदी में, तो हो गया, जाहिर हो गया। गुय बात है क्या होगी, वो
मुर्गा ने चोंच में खाक लेकर के बोले थे, तो खुदा को मोहम्मद ने पूछा कि ये चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठे हैं? तो खुदा ने बोला कि तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। ये गुये बात। प्राणा जी ने बोला ठीक है। उनके भाषा में मुर्गा बोले, उनको राष्ट्रीय पक्षी है, सबसे सुंदर वही है। तो चोंच में खाक लेना मुख्य बात है, यानी मुख में खाक, खेल देखने की इच्छा जो है वो इच्छा लेकर के बैठे हुए हैं। तो तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है, तुम्हारा ब्रह्मात्मा, तुम्हारा साथी, ये श्यामा जी ने हो, अंग हो सुंदर साथ, इन्होंने गुनाह किया, खेल मांगने की गुनाह किया है। उनके भाषा में सही बता रहे हैं। तो इस तरह से गुह्य बात जो हुई थी वो जाहिर करेंगे, बोला था सदगुरु प्राणनाथ जी ने, जाहिर कर दिया, इसीलिए भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। फिर 79 चौपाई में कहा, मैं दुनिया लाया जो दिन में, मैंने ये कर्मकांडी शरीयत वाले को, बेरुल हैवान पशुवत वालों को इंसानियत बनाने के लिए जो धर्म शुरू किया था 30,000 हरफ का, तो सो मैं देखाता हूँ। अब मैं इतना तो मैंने रास्ता दिखा दिया खुदा को साक्षी दे करके, मैं इनके भविष्य देखता हूँ कि ये भविष्य में ये लोग झगड़ेंगे करेंगे, क्योंकि मोहम्मद आने से पहले ही आए हैं। जैसे मूसा पैगंबर आए, उन्होंने भी अपने ज़माने में एक खुदा के बात की, वो जाने के बाद उनका जमात 71 फिरके में बंटवारा हो गया है। इसलिए उनको मालूम है जब यही रफ्तार चल रहा है तो मेरा भी होगा। और इतना बंटवारा हुए बिना तो ब्रह्म आत्मा आएंगे, वो कैसे पहचानेंगे? वो तो एक खुदा के ऊपर रहने वाला, ये तो विविध भविष्यवाद है, वो तो एकेश्वरवाद में भी अक्षरातीत वाले आ रहे हैं, इसलिए बंटवारा तो होगा। इसलिए फिर के होश मेरे 73 है, क्योंकि मोहम्मद को पता है ईसा भी जब गए उन्होंने भी प्रेम की बात की थी, भेड़ को एकदम गोद में लेकर के प्राणियों से भी प्रेम करो, ऐसे संदेश तो दिया था ईसा ने भी, लेकिन लोगों ने कहाँ समझा। तो उनको भी बंटवारा होकर के 72 फिरके में हो गए उनका भी। इसलिए मैंने जैसे तैसे इनको एक रास्ता से ले आया हूँ और भविष्यवाणी बोल के जा रहा हूँ, लेकिन 1000 साल तक में ना ये लोग भी 73 फिरके हो जाएंगे, मोहम्मद ने खुद बोला था। तो ये बात प्राण नहीं जाहिर कर रहे हैं। हाँ, मैं दुनिया ले आया जो दिन है, मैंने ये दुनिया वाले, ये पंच भौतिक देह में मस्त रहने वाले ये मायावी लोग, ये जो पशुवत जीने वालों को मैंने इंसानियत करके मानवता सिखाने के लिए कम से कम धर्म में ले आया हूँ ना, लेकिन ये भी मेरे जाने के बाद 73 फिरके हो जाएंगे, आखिर होएगी, बोला था। हो गया। तो प्राणनाथ जी बोला रहे, तुम्हारे मोहम्मद साहब तुम्हारे किसी को गुरु मानते हो ना तुम, तो देखो तो तुम्हारा गुरु ने क्या बताया। हाँ, तो फिर शेख हिदर, जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, इन लोगों को बहुत बात चुभा हृदय में, तो इधर उधर देखे भी नहीं, ये तो सीधा प्राणनाथ जी आप अंतिम खाबन दो, आप ही हमको पार लगाओ करके तो शरणपन्न हो ही गए, जो अंकुरी थे जो। अब बाकी लोग तो हमारा ही भेद खोल रहा है, हमको अज्ञानी बना रहा है करके और बढ़ चढ़ के प्राणनाथ जी के विरोध करने लगे, तत्कालीन समय में भी और अभी भी ऐसे ही चल रहा है। अब 79 में आपने देखा कि फिर की होशी बोला था, हो गया। अब इस तरह से जब बहुत अत्याचार हो जाएगा ना संसार में, 72 फिरके होकर के, 73 फिरके होकर के, और सताना जब हो जाएगा ना, तो मोहम्मद साहब बोलते हैं 5000 वर्ष पहले ही गीता में भगवान ने बोला है कि जब अधर्म का यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म को नाश होता है और अधर्म का विकास होता है ना, उस समय मैं आऊंगा करके गीता में पहले बोले थे ना। ओ इसी तरह जब संसार में एकदम नास्तिकता बढ़ जाएगा, जब कंस ने उधम मचाया तो कृष्ण आए थे, जब रावण ने उधम मचाया तो राम आए थे, ऐसे ही एक धर्म दूसरे धर्म को दबाव डालेगा ना, तब मेरा खुदा, जिनको मैं खुदा बोल रहा हूँ, नूर जलाल जो बन रहा हूँ, जमाल, वो आएंगे। तो प्राणनाथ जी ने देखा, अरे
ये तो पूरा पूरा मेरे लिए सब कुछ बोल रहे हैं। देखो अभी धर्म का तूफान एक धर्म के ऊपर कैसे दबाव डाल रहा है। तो मोहम्मद ने जो कहा ठीक ही बात है। तब एक बुजुर्ग आवश्य, उस समय एक श्रेष्ठ महापुरुष अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः बोला था, ठीक मेरी बात है। प्राण जी ने कहा मेरी बात मतलब मैं अक्षरातीत स्वरूप जो है मेरे अंदर से प्रकट हो रहे हैं। तब ये बुजुर्ग अवश्य बोला था, साहेब जमाने के आएंगे बोला था। तब आकर क्या करेंगे, तब कर से हिदायत उपदेश करेंगे। 18,000 वाणी उपदेश प्रकट हो गया। इनो संग नाजी फिरका जे, अब इनके साथ वो पहले से जो नाजी फिरका है, परम जो आस्तिक समाज है, उसी में मेरे मोमिन नाजी फिरका ब्रह्म सृष्टि आएंगे बोला था। प्राण जी बोल रहे देखो अब नाजी फिरका ढूंढोगे कि खुदा ढूंढोगे तुम। खोजत खोजत सतगुरु पाई, ये सतगुरु संग करतार। करतार परमात्मा से पहला सदगुरु ढूंढो करके धरती में पहले से ही है। चाहे वेद खोलो चाहे उपनिषद खोलो, सभी ने बोला है कि मृग जल सो जो त्रिखा बाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। पहले से गुरु महिमा है। आदि सोई हक का बोला है कुरान में, आदि गुरु ही परमात्मा है करके बोला है। तो तुम गुरु ढूंढोगे कि ब्रह्म ढूंढोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए, बलिहारी जाओ गुरु जो गोविंद बताए। पहले से गुरु की महिमा है। तो यही गुरु रूप ही जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश। गुरुओं का गांव होगा बोला था मोहम्मद ने। 10वीं 12वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में गुरुओं को गांव होगा बोला था। यानी वही ब्रह्म सृष्टि आगमन की बात है जो संपूर्ण दृश्य सृष्टि के गुरु रूप हैं। इसीलिए धरती में पहले से गुरु ढूंढना बोल रहे थे। पहला गुरु बाद में परमात्मा बोलते थे, पहला आदि बाद में हक बोल रहे थे। वेद कहते दोनों, ये उदाहरण है। तो इसका संकेत है पहले ब्रह्म सृष्टि, उसके बाद ब्रह्म परमात्मा परम धाम। ये वाली बात समझनी थी। पहले गुरु और गुरु के बाद भगवान बोलते थे उदाहरण में, क्षर पुरुष के एरिया में। तो ये सपना के ब्रह्मांड में इतना ज्ञान तो था, पहला गुरु उसके बाद भगवान। ये किसके लिए संकेत है? समझ गए, पहले ब्रह्म सृष्टि उसके बाद ब्रह्मा पर ब्रह्म परमात्मा, ये समझाने के लिए। तो अभी बोल रहे हैं तुम वो मोमिन के साथ खुदा है बोला है, तो तुम मोमिन को ही भगा रहे हो, तो कहाँ से खुदा मिलेगा? तुम्हें तो मोमिन ही ठुकरा दिया, तुम्हें ब्रह्म सृष्टि ठुकरा दिया, ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान ही तुमने नहीं लिया, तो तुमको कहाँ से खुदा में परमात्मा मिलेगा? इसलिए चाहे वेद वाले हो चाहे कथे वाले हो। उदाहरण क्या था पहले सृष्टि में, उसको लेकर दृष्टांत क्या था, उसके बाद सिद्धांत पकड़ो। सिद्धांत है जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण। जिनके लिए खेल बना, जिनके लिए शास्त्र था, वो लोग आ गए हैं। अब उनके हाथ में से दिया तुम्हारा पावई दुनिया 14 तबक। अब उनको ही परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है कि सब जीवों को मुक्ति दो। इसीलिए मुक्ति का जो बात है वो ब्रह्म सृष्टि के हाथ में है। इसीलिए संसार वालों उन ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढो पहले। तब बुजुर्ग आवसी बोला था, साहेब जमाने के बोला था, और वो हक कर हिदायत इनको परमात्मा उनको उपदेश देंगे बोला था। इनो संग नाजी फिरका बोला था, इनके साथ नाजी फिरके होंगे बोले थे। 1000 साल भी चल रहा है और नाजी फिरका ब्रह्म सृष्टि भी आ गए हैं। इसीलिए अब उनसे ही ब्रह्म का दरवाजा खुलेगा। चौपाई नंबर 80 में आपने देखा, 81 में आपने देखा, हरफा गुज्जा जो हुक्मे में रखे छिपाए। मोहम्मद बोल रहे हैं मैंने वो गुह्य बात जो 60,000 जो मार्फती था वो मैंने गुह्य रखा था, खुदा ने गुह्य रखा था। सो अरसा मत हक खिलो जाए करसी आए। देखो मोहम्मद ने बहुत से बोला करसी करेंगे 1000 साल बाद बोले थे। तो अब 1000 साल चल रहा है तो अरसा मत्ता परम धाम खिलो जाहिर हुआ, महाकारण जाहिर हुआ, ईशक रब्द जाहिर हुआ, सृष्टि का महाकारण पता चला। तो इस तरह से ये है खुलासा स्पष्टीकरण कुरान के अंदर के भविष्यवाणी की। चौपाई नंबर 82 में आप देखो, मत्ता सब मेरा जका किया अरसा में हक के मजकूर
जो मेहरा हमेशा मुझ पर सोए सब करसी जौर, यहाँ भी करसी आया भविष्यवाणी। तो क्या क्या करसी जाहिर, बोले मोहम्मद ने बोला था वो मेराज के प्रकरण में, दर्शन के प्रकरण में, मत्ता सब मेराज का, मैंने खुदा को दर्शन करके जो हौज जो जो देखा था और जुल्फेकार वगैरह जो किशोर स्वरूप देखा था, वो परम धाम का मत्ता है, वो मेरा दर्शन का धन है। वो मता मतलब धन, वो धन ज्ञान रूपी धन, प्रेम रूपी धन, धन अखंड रूपी धन जो मेरे दर्शन में हुआ था। किया आरसा में हके मजकूर, उसके बाद मैंने खुदा से जो मजकूर बातें की, हाँ उसे बातों में 30,000 30,000 30,000 करके 90,000 जो खुदा से मेरी बातें हुई थी। सो जाहिर हमेशा मुझे पर, सो मेहरा हमेशा मुझ पर, मतलब मुझे इतना कृपा हुआ ना, अभी तक 1.25 पैगंबरों में से किसी को नहीं हुआ था, वो मेरे ऊपर हुआ। मैं धन्य मानता हूँ खुदा को। ये सारी बातें है ना 1000 साल बाद, सो ये सब करसी जौर, वो सब डिटेल में 10वीं सदी में आकर के, मेरे जाने के 1000 साल बाद आकर के खुदा जाहिर करेंगे, बोला था। प्राण जी बोल रहे हैं, देखो मेराज के प्रकरण में मोहम्मद ने क्या बोला है, और अभी कौन से सदी चल रहा है देखो, और सब जाहिर कर रहे हैं, हौजा जाहिर कर रहे हैं, जो ये जाहिर कर रहे हैं, परमधाम जाहिर हो रहा है, और संसार जो संसार जो ला बोला है, इल्ला इल्ला ला जो नहीं है संसार, तो नहीं है। 14 लोक अष्टावरण वाला जो क्षर पुरुष है, गीता में पहले बोला था, मोहम्मद ने बोला था, उसके ऊपर से आस्था हटा दिया और एक ही आस्था ब्रह्म रख दिया है तारतम्य ने। तो काम भविष्यवाणी से आगे बढ़ के या भविष्यवाणी को ठुकरा करके कहाँ आगे गए। इसलिए समझो तुम्हारे अपने गुरु का वचन। तो सो सब कर से जहूर, वो सब प्रकाश करेंगे, बोला था, हो गया। और फिर के सब आवसी 83 चौपाई में, और फिर के सब आवसी, जो पहले मूसा का पैगंबर के समय में जो फिर के जो धर्म छोड़ के निकले थे, बहुत बर्बाद हुए थे, वो भी आएंगे 1000 साल बाद। और ईसा के समय में जो 73 फिरके हुए थे, 72 फिरके थे, वो भी आएंगे सब फिरके, वो सब एक जगह होएंगे। वो सबका सिद्धांत प्राण जी के वाणी में, इमाम मेहदी के वाणी में होगा। तो और फिर के सब आवशी बोला था, और सब पैगंबर आवशी बोला था, सब आ गए। अब इस चीज को आपको हृदय में, हरिद्वार में 1735 में वैनेरे नखंड आरती में जो जो आए 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 शब्द है ना, वो हृदय में रखना। सभी का भविष्यवाणी में एकेश्वर बात थी, एक परमात्मा की बात थी, एक परब्रह्म परमात्मा राजी महाराज का परम धाम का वर्णन प्राणनाथ जी सदगुरु से हुआ। तो समझ लेना ये क्या हुआ, ये हुआ करशी, बोला था कर लिया, आवशी बोले थे आ गए। होशी हिसाब सवन का हाथ हकी सूरत फजरा। मोहम्मद का 3 सूरत था, उसमें हकी सूरत अर्थात महामती प्राणनाथ जी से होशी हिसाब, हिसाब होगा। बोला था क्या हिसाब, मोहम्मद ने बोला था मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो मैंने जो रास्ता बताया हूँ, 5 नमाज करना और हज करना, ये जो था ना तीर्थ करना, मैं जो मैंने 5 नियम बताया था ना, वो ये नियम को अच्छी तरह से पालन करोगे तो तुम्हारा एक नमाज का 1000 गुना फल देने का ताकत लेकर के खुद आएंगे, ये हिसाब। अगर मेरे कहे प्रमाण न चलोगे तो एक नमाज बराबर 1000 दोजख नरक भी देने के लिए तैयार है। वो ऐसा समय आएगा, याद रखना, बोला था, उसका हिसाब हो गया। इधर में ये तो मोहम्मद की भविष्यवाणी है। इधर जो वैदिक सनातन ग्रंथों में तुम्हारा पुण्य अच्छा होगा तो स्वर्ग जाओगे, फिर नाश बताया, पुण्य अच्छा हुआ तो फिर तुम वैकुंठ जाओगे, तो फिर संसार में आओगे। ऐसे करते करते जब महापुण्यवान आत्मा हो जाओगे ना, तो गए वो ब्रह्म सृष्टि को यम यम जीव मधिष्ठाय, वो ऐसे पवित्र पवित्र जीव में ब्रह्म सृष्टि की सूरता प्रवेश होने वाले, ब्रह्म आत्माओं की सूरता प्रवेश होने के बाद वेदों में। इसी तरह मोहम्मद ने भी भविष्य बोला कि मेरे जाने के 1000 साल बाद तुम तपस्या करोगे तो ब्रह्मात्मा जो है तुम्हारे अंदर में प्रवेश होकर के तुम्हें एकदम उच्च कोटि का भिष्ट देंगे करके बोला था। तो वही बात
वेद कतेब दोनों की बात सदगुरु महाराज जाहिर किए, प्राण जी ने जाहिर किए। तो ये बात यहाँ याद दिला रहे हैं। देखिए तो क्या बोल रहे हैं 83 चौपाई में, और सब फिर क्या सब आवसी भाई ने नखंड याद करना, सब आ गए। और सब पैगंबर जितने भी ऋषि महर्षि का सिद्धांत सब प्राण जी के अंदर आ गया, पैगंबर आने के बराबर हो गया। उसी हिसाब से बना का वह तो अभी तक सृष्टि में जिन्होंने अच्छा अच्छा कर्म किया था, पुण्य कमाए थे, उनका फल लग गया, ब्रह्म सृष्टि आ गए और परम धाम का ज्ञान हो गया। हाथ हाकी सूरत फजर है, ये सब फजर उजाला का समय में, महाप्रलय अखंड होने के समय में हकी सूरत द्वारा, बसरी सूरत द्वारा नहीं, मलकी सूरत द्वारा, मलकी सूरत ने तो तारतम्य लिया, हकी स्वरूप का इतना ताकत रहेगा बोला था। तो 16 आना संपन्न महामति प्राण जी द्वारा यह कार्य हो रहा है। खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार द्वारा परम धाम जाहिर हो रहा है। तो उसके लिए भविष्य बोला था, वो भी पूरा हो गया। 84 नंबर चौपाई में देखो, ये जाहिर लिखा फुरमान में प्राण जी बोल रहे हैं। ये उपरोक्त मैंने जो 75 चौपाई से 83 तक जो मैंने बोला ना, ये कुरान में जाहिर लिखा हुआ है। ये जाहिर लिखा फुरमान में पर खुले न भी ना खिताब, लेकिन वही लिखा हुआ है जो मैंने जो भविष्य बोला ना, ये वही खिताब वाला, वही रुअल्ला या इमाम मेहदी, ये दोनों ही समझ पाएंगे, तुम लोग नहीं समझोगे बोला था। वो प्राण जी आकर के खोल दिया, देखो मैंने समझा, मैंने खोल दिया। गुज्जा बातों न होशी जाहिर, खुदा के साथ मेरे गुया गुया जो बातें हुई है वो जाहिर होगा बोला था। खिलवत परिक्रम परम धाम जाहिर हो गया। गुज्जा बातों ने होशी जाहिर बोला था, हो गया। जब हक्कल लेसी हाथ किताब, जब अब हक्कल लेसी वह सफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके 4 वसीयतनामा था ना, तो कुरान हाथ में लेने का अर्थ है सनंद ग्रंथ उतर गया। तो सनंद ग्रंथ द्वारा कतेब परंपरा में क्या क्या कैसे सृष्टि के शुरू से जैसे धर्म का स्थापना हुआ था, वो सनंद ग्रंथ में उनका इतिहास आ गया। उसी चीज को खुलासा में और खुलासा कर रहे हैं, क़यामतनामा में और डिटेल करेंगे, है ना। तो किताब लेसी मतलब जो पैगंबरों ने अभी तक जो दिया था एक सिद्धांत का किताब, वो सनंद ग्रंथ में आ गया। तो वो आते ही गुज्ज बातों ने होशी जाहिर बोला था, हो गया परम धाम का महाकारण। चौपाई नंबर 84 भी हो गया। 85 में देखिए, हक जाहिर बिना मेरी बुजुर्गी जाहिर क्यों है, एक दुख प्रकट किया था मोहम्मद साहब ने। हक जाहिर हुए बिना, महामति प्राण जी आए बिना, सदगुरु रुअल्लाह आए बिना, मेरी बुजुर्गी मैंने क्या चीज ला के दिया हूं, ये श्रेष्ठता, ये विशेषता कौन समझेगा। मेरी बुजुर्गी जाहिर क्यों होए, कैसे कैसे जाहिर होगा बोलते थे, तो नहीं होगा, होगा 1000 साल बाद होगा बोलते थे, तो 1000 साल चल रहा है। प्राण जी ने बोला मैंने मोहम्मद की विशेषता गाया, तुम्हारे गुरु का महिमा गाया। लेकिन महिमा गाने का अर्थ ये है कि मैंने उनको ही पूजा करो ऐसा नहीं बोल रहा। महिमा गाने का अर्थ है कि उनकी भविष्यवाणी जो खुदा जाहिर होने की थी, वो मेरे अंदर से तारतम वाणी द्वारा परब्रह्म परमात्मा खुदा जाहिर हो गए। इसलिए अब तुम सीधा अक्षरातीत के भक्ति भजन करो, तुम्हारा कम उम्र में यही ज्यादा फल देने वाला है। ये मेरा कहना था। तो मोहम्मद का भी बात तो नहीं वही था, मैंने वही बताया। इसलिए हक जाहिर हुए बिना, परमात्मा जाहिर हुए बिना मेरी बुजुर्गी जाहिर है क्यों है। कायम सुर उगे बिना, अखंड सुर तारतम वाणी उगे बिना, प्रकट हुए बिना, क्यों चीने रात में कोई। ये जब तक तारतम नहीं आया तब तक संसार में कर्मकांड का अंधेरा ज्ञान चल रहा था, उपासना का अंधेरा ही ज्ञान चल रहा था, ज्ञान में भी साकार निराकार का विवेचन नहीं हो रहा था। ये सब अंधेर धंधा अर्थात स्वप्न की बुद्धि चल रही थी। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, ये सपना का बुद्धि मतलब अंधकार था। अब जागृत बुद्धि उजाला है। तो मोहम्मद के हिसाब से 1.25 लाख जो पैगंबर आए उनसे पहले अंधेरा ही, और स्वयं मोहम्मद का समय में भी अंधेरा ही है। क्यों? पूरा परमधाम जाहिर नहीं हुआ। इधर में श्री कृष्ण प्रकट हो गए ब्रज लीला, लेकिन घोर नीत का ही लीला है। रास आधा नीत आधा जागृत है, चाहे कतेब से दो चाहे वेद दे दो, एक अंधेरा तो चल रहा है। एक तारतम जैसे आया तो उजाला उदय हुआ कि ये कारण से संसार बन रहा है, तो ये तारतम ने उजाला दिया। और सूत्र मिल गया उजाला।
और वो पूर्ण परमधाम वर्णन तो फिर प्राणनाथ जी से हुआ। इसलिए जब तक परमधाम का सूर्य ज्ञान, चंद्रमा सूर्य जब तक उदय नहीं होगा, कायम सूर्य उगे बिना, अखंड सूर्य उदय हुए बिना क्यों चीने रात में कोई सपना के बुद्धि द्वारा परब्रह्म को कैसे पहचानेंगे। मोहम्मद खुद ऐसे बोलते थे, प्राणनाथ जी ने उसको हवाला देते हुए, उसका प्रमाण देते हुए बात क्लियर कर रहे हैं। और मोहम्मद ने बोलते बोलते ऐसा भी कहा 86 नंबर चौपाई में कि अरस कया दिल मोमिन, सब अरस में नियामत। संसार झूठा, ठीक, तो सच्चा कहाँ है? परमधाम में। परमधाम का रंगमल भी सच्चा, पुखराज सच्चा, सब सच्चिदानंद है, ठीक है। और वहां के एक एक लीला सच्चिदानंद है, इसीलिए वो अरस। लेकिन वो अरस जो है परमधाम है कहाँ? दिल मोमिन, मोमिन के दिल में है करके कहा। तो पहला मोमिन पता लगाओगे कि हाँ परमधाम पता लगाओगे। मोमिन पता लगा उसको दिल में परमधाम है। जब अरसों में न्याम, सब अरसों में न्यामत, न्यामत संपत्ति, परमधाम में जो धन है वो धन कहाँ है? मोमिन के हृदय में। ये मोमिन खेल में आए, तो मोमिन का हृदय जो सूरता है परमधाम के, इनके अंदर, इनको पता लगा करके उस सूरता से अपने को परमधाम का चिंतन करना था। तो ये एक का दिल तो ऐसा बोला कि उस दिल में तो परमधाम है, अरश है, और दूसरा भी एक दिल है, मोहम्मद ने बोला। वो कौन सा है? बोले वो तो इबलीस का है, माया का दिल भी है। अच्छा, माया का दिल भी है, हाँ, वो कौन सा है? वो कुन्ना वजह कहने पर उत्पन्न हुआ है। अच्छा, भागवत में एक ओम बहुश्याम बोल के जीव से उत्पन्न, हाँ, उसी जीव में इबलीस है, यानी मन हावी होता है, क्योंकि उसके अंदर परम नाम नहीं है, वो सपना का जीव है, सपना के जीव में जागृत होता नहीं है, उसको तो फिर अंकुर ही बदलना होता है। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर किए ने चला देखा नजर है। इसीलिए नया अंकुर करने के लिए तो मोमिन कर रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि करेंगे, लेकिन ओवरऑल सृष्टि बनते वक्त क्षर पुरुष बुद्धि में परमधाम नहीं है, और जो परमधाम से है ब्रह्मात्मा, उनके दिल में परमधाम है। बस पहला इतना समझो, उसके बाद फिर आगे सूत्र बनेगा। इसीलिए पहला तो ब्रह्म सृष्टि मोमिन ढूंढना पड़ेगा, तो उनको हृदय को संगत करना पड़ेगा, तभी परमधाम जाहिर होने वाला है। सुंदर सा जी, तो सदगुरु महाराज मोमिन थे और उनका परमधाम को संगत मिला कि नहीं मिला? मिल गया। प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा परमधाम की थी, उनके बाद परमधाम जाहिर हुआ, तो उनका दिल मिला कि नहीं मिला? मिला। तो फिर काहे टेंशन लेते हैं? जाने अनजाने में हमारे अंकुर ने सदगुरु मिला, उस ट्रैक में हमको परमधाम तो पड़े, भोल बाणी ना पड़े तो क्या हुआ? दिया हुआ परमधाम तो मिला है ना, तो फिर भक्ति करें। हाँ, फुर्सत मिला तो ये भी सुनना, 18,000 शून्य बहुत अच्छा है, फुर्सत मिला तो। नहीं मिला तो भी टेंशन मत लेना, लेकिन सदगुरु ने बताया हमारा का जो गुरु ने मिला हुआ है वो एकदम उसमें फिक्स रहना, मंत्र मंत्र बदलते हुए फिर वो लोग पल्लोगर से नगर न बने। अरस का या दिला मोमिन, मोमिन को दिल को अरस का है, और अरस में तो सब न्यामत, वहाँ तो सब 25 वर्ष परम धाम है। और दूसरा एक दिल है और कया और दिला, और दूसरा भी एक दिल है पर इबलिस, वो इबलिस रहता है वहां पर। वो कौन सा दिल है? अब देखो तफावत, अब फर्क देखो। जिसके दिल में शैतान हो क्या करेगा, और जिसके दिल में परम नाम हो क्या करेगा? आप ही बताओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान में लिखा है, ऐसे डिवाइड किया है। ओए औरंगजेब, तेरे दिल को झांक तो, इबलिस बैठा है क्या अरस बैठा है? अरस बैठा होता तो तेरे बेवरा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पक्का इबलिस बैठा, आईना देखा है? ओए औरंगजेब 5 का जी, कुरान रूपे आईना देखा है? क्या देखेगा तू? तलवार दिखता है, मारो काटो, गैर मुसलमान को मांस पिला, ये तुम नरक तो बढ़िया बनाया तुम्हारे लिए। कहाँ मोहम्मद, कहाँ का संदेश दे रहा, क्या भविष्यवाणी दे, कुछ पता नहीं तुमको, है ना? तो दिल्ली के मजल में बीतक में प्राणनाथ जी इस तरह से बोलते हैं, और हमें बीतक द्वारा सुन करके बात समझनी थी, लेकिन बीतक में भी इतनी जल्दी कि 15 दिन में पूरा करना है, वो भी भंडारा दे दे करके उधर ही सब बीतक हो रहा है। हाँ?
अब शुरू में बीतक महीना दिन क्या हो रहा है, ले बीतक शुरू हो गया है, हाँ जी कितना महीना दिन चलेगा ना, ठीक है आएंगे 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 आएंगे, बस 15 दिन तो निकल ही गया। 15 दिन जैसे बीतक निकल गया तो ब्रज लीला भी खत्म, रासलीला भी खत्म, कृष्ण लीला खत्म, भागवत खत्म, सब पूरा होकर के प्राण जी 15 दिन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे हुए अहो बीतक हो रहा है ना, जाना है दिल्ली करके फिर आए। आधे समय तो ला इल्ला इल्ला, ये परिणामी धर्म मुसलमान धर्म है क्या? हाँ, अब 5 बजे पहुंच गए दिल्ली, अब आए अभी तक में बुद्धि खुली उस समय में, वो भी दामाद ने भंडारा दिया था इसीलिए आया था, ऐसे नहीं तो आता ही नहीं था वो भी। हाँ? अब ये क्या प्राणनाथ जी को पहचानेंगे? अब गुरुजनों बता दिए कि दिल्ली का मजल व्याख्या नहीं करने का बोलते हैं, दिल्ली का मजल। हाँ, अब ये वाला व्याख्या नहीं करेंगे तो प्राणनाथ जी को एक आंख वाला बनाने भी हमारे ही बुजुर्ग लोग। हाँ, जो जो कर रहा है वो भी बेचारा तोता जैसा बीतक को दो चार किताब पढ़ करके गया है, गुरु तो किया ही नहीं उसने भी, तोता जैसा बीतक लेके जाएगा तो फिर क्या खुलासा करेगा वो। हाँ तो हाँ ऐसे ही करना चाहिए बोल के अब सीधा मेड़ता से प्राणनाथ जी को फ्लाइट में बैठा करके प्राणनाथ जी पहुंच गए पन्ना, बोले तो बस उसके बाद अष्टप्रहर इधर उधर करो और लिफा पकड़ो चलो भागो। उसके बाद प्राणनाथ जी बेचारा देखते रहेंगे, अरे ये आदमी कहाँ गया, मुझे दिल्ली पहुंचा के वहीं छोड़ दिया। बीतकार को देख करके प्राणनाथ जी वहां से गए तो दिल्ली में मुझे पहुंचा के भाग गया। मोमिन हक का बिना कछु ना रखे, देखो तो नंबर 87 में 86 में मोमिन शब्द आया था, और मोमिन के विषय में प्राणनाथ जी ने मोमिन शब्द को इतना सुंदर लिया कि जैसे मोमबत्ती जो है, मोम जो है अग्नि के स्पर्श से पिघल जाता है, ऐसे ही परम धाम का ज्ञान से जिसका हृदय पिघल जाए वो मोमिन है। तुमने तो क्या मोमिन का अर्थ लगा दिया है मुसलमानों, कुरान में है वो मोमिन शब्द लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। और वेदों में ब्रह्म सृष्टि शब्द है, जो ब्रह्म के आत्मा थे, ब्रह्म आत्मा और सृष्टि में आ गई तो उसका नाम ब्रह्म सृष्टि बन गया है। लेकिन नहीं तो उनका अंकुर ब्रह्म आत्मा है, वो ब्रह्म धाम के हैं, उनके लिए खेल बना हुआ है। तो वो मोमिन का हृदय कैसा है, मोमिन हक का बिना कछु ना रखे, मोमिन तो अपने हृदय में परमात्मा के बिना कुछ नहीं रखता है। और तुमने तो क्या क्या रखा है हृदय में, हाँ? तुम्हारे हृदय खोल के देखो क्या क्या रखा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष दुनिया भर का धंधा रखा हुआ है, और बोलते कि हम मोमिन है। हाँ, और चोटी देखना ही नहीं काट देना है, जनेऊ देखना ही नहीं काट दे। तत्कालीन लोगों को अगर बोला तुम लोग ऐसे अवस्था में मोमिन कहलाओगे तुम, और बोलते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना ताकत है इसके, जिसके कान से गया वो भी पवित्र हो गया करके बोलते हो प्रवचन में। और तुमने मस्जिद में ला इलाहा इल्लल्लाह का करके जब कहा तो हिंदू ने नहीं सुना, हो हिंदू के कान में नहीं गया गया तो हिंदू पवित्र नहीं हुए, तो वो कैसे अपवित्र हुआ? अगर तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल करके विश्वास है कि जिसके कान में ला इलाहा इल्लल्लाह गया वो पवित्र हो गया, तो हिंदू पवित्र नहीं हुए? खाली तुम्हारे ही कान में जाने से पवित्र होता है तुम्हारा अल्लाह का मंत्र? इतना स्वार्थी है तुम्हारा अल्लाह है? तुम्हारा अल्लाह का हाँ, बस जिसके जिसके ये चीन में दाढ़ी हो जिसका टुप्पी ना हो उसी को खुदा देखता है क्या? तुम्हारा खुदा का सैटेलाइट इतना ही है, हैं? जड़ बुद्धि लेकर के बात करते हो। प्राणनाथ जी अपने जमाने में बहुत डांटते हैं, अरे तुम्हारे कुरान में मोमिन को क्या लिखा हुआ है? मोमिन के विषय, मोमिन हक का बिना कछु न रखे, ऐसा है। करी मुर्दार 14 तबक, 14 लोगों का, यानी यहाँ का स्वर्ग वैकुंठ का जो पुण्य पाप पुण्य के विषय में, चार परलय, ये जो चार मुक्ति के विषय में, ये क्षर पुरुष के विषय में, वो मुर्दार है। मुर्दार मतलब शमशान घाट समझते हैं वो। ऐसा है मोमिन। और तुम तो बा सारा पंचतत्व तो बटर रहे हो, अपने आप को मोमिन कहलाते हो। जितना
गैर मुसलमानों को मारो उतना तुम्हारा मोमिन है। कहाँ का ये कहाँ का है परिभाषा लिया तुम लोगों ने। मोहम्मदे मोमिनो राहा ए दई, मोहम्मद ने तो मोमिन के विषय में ऐसा रास्ता बताया है कि ये तो मोम जैसे पिघलने वाले प्रेमी आत्मा करके बोला, और तुम प्रेमी हो। मोहम्मद ने कुरान में मोमिनों के विषय में राह ए अध्याय, ये राह अध्याय कौन सा रहा, ये जो अरश अजीम की राह दिया, ये राह लेवे क्यों, ये राह क्यों लेवे हवाई खलक, ये भी बताया मैंने। जो एकेश्वरवाद की जो रास्ता बताया है, ये हवाई खलक अर्थात कुन्ना हो जा करके एक ओम बहुत श्याम करके स्वप्न का जीव उत्पन्न हुआ है। ये हवाई जीव सृष्टि क्यों लेंगे, ये अक्षरातीत की बातें मोहम्मद खुद बोल रहे हैं। मोहम्मद कहे मोमिनो राह बक्का ले आओगे तुम, इसलिए। और फिर खुलासा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण अंतिम चौपाई में प्राण ने एक बार सब सृष्टि को संबोधन करते हुए अंतिम में मोमिनों को संबंध हो गया, परम धाम से ब्रह्मात्मा मोमिन, मैं तुमको कहता हूँ राहा बक्का लोगे तुम, इसलिए अखंड परम धाम का रास्ता लेने वाला तुम ही हो। वेद देखो, कते देखो, ये सृष्टि तुम्हारे लिए बने है, परात्मा वाले ब्रह्म सृष्टि। आप ये परम धाम की पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति अनन्य भक्ति ले सकते हो, जिनका दिल अरश गया। थोड़ा सा अपने ध्यान से देखो तो आपका हृदय को तो परम धाम करके कहा है। बस आइए सुंदर साथ के जमात में, अब इतना जंगल पार करके आप सिराज जी की भक्ति में आए, परम धाम की भक्ति में आए। अब ध्यान चिंतन करना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी सुंदर साथ नहीं करते हैं। जिनका दिल अरश कया औरों न निकसे मुकदमा, दुनिया को तो अब बाकी लोगों को तो परम धाम के विषय में शब्द ही नहीं निकलता है। उनको हृदय में हो तब तक निकले, हृदय में नहीं है, उनको तो नया अंकुर करना पड़ेगा। इसीलिए परम धाम की आत्माओं, आपके हृदय में बनी बनाओ परम धाम है, इसलिए आप ध्यान करो। बस यही चौपाई के आधार पर मई महीना का परम धाम का चितौनी के लिए मंगल धाम में त्रिदिवसीय शिविर है। सुंदर साथ जी जो काठमांडू से हैं, जो पोखरा से हैं, जो झापा से हैं, जो सिक्किम से हैं, सभी से हम यहाँ से अनुरोध कर रहे हैं। मई महीना का 9 तारीख गुरु जी मंगलदास जी का धामगमन तिथि आरती है, 9 तारीख रात्र को। जो भी उसमें शामिल हो जाएंगे, उसके बाद 10 तारीख एडमिशन है ध्यान साधना शिविर का। उसके बाद कंक्रीट क्लास शुरू होगा 10 तारीख शाम से शुरू होकर के 11, 12 और 13, ये 3 त्रिदिवसीय मंगलधाम में ध्यान साधना शिविर है। 3 दिन मौन रहना होगा, मोबाइल पास में रखना नहीं होगा, और 400 रुपये डिपॉजिट करना होगा। 3 कंडीशन है। उसके बाद 3 दिन पूरा मौन, नो मोबाइल। आपको इसी तरह से गाइड किया जाएगा जिनका दिल अरश कया, हृदय को परम धाम करके कहा है। तो अपने दिल को देखना है, परम धाम का वर्णन सुनना है, आंख बंद करना है और कान खुला रह करके सुनना है, और अपने हृदय को झांकना है। 3 दिन कंटिन्यू, दिन में 12-12 घंटा ये लेक्चर सुनना होगा और मनन करना होगा। बोलना नहीं मिलेगा, भोजन राइट टाइम में देंगे और आए बैठ गए। सुबह 4 बजे सिटी बजे के उठना है, 5:30 से 4:30 ध्यान है। उसके बाद 6:30 से 7:30 तक सेवा पूजा और आरती रहेगा मंगलधाम हॉल में। उसके बाद फिर गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज का वाणी चर्चा रहेगी। आंखें बंद करना है, कौन क्या कर रहा है, बस जो आवाज आ रहा है सेवा पूजा में, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली, आपको बस जमुना देखना है और अपने आप को उस पानी में डूबना है। ये कंटिन्यू, एक दिन में मन नहीं मानेगा, इसको धीरे धीरे लगाना होगा। इसलिए आंखें बंद रहेगा, कान खुला रहेगा। बस बैठने के लिए रास्ता जाने के आंख खुला, बैठ गए फिर आंखें बंद। एक एक स्टाफ आपको देखेगा वहां पर, आंख खुला तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कमेंट करेंगे फलना का आंख खुला था सेवा पूजा में। हाँ,
फिर 8 से 9 नाश्ता होगा, 9 से 12 बजे तक फिर ध्यान साधना शिविर। क्लासरूम में गए और चेयर में सभी सुविधा है, जमीन में सुविधा है, जैसे सुविधा है। और धीरे से एक वाणी गायन होगा बीच में, वाणी गायन के साथ साथ उस म्यूजिक के उसमें फिर ध्यान में चले जाएंगे। और भोजन के पश्चात 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट है। फिर 2 बजे के बाद 3:30 4 बजे तक फिर ध्यान साधना शिविर। उसके बाद गौरी आरती शुरू हो जाएगी। फिर गौरी आरती में श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में उधर से गाने वाले गाएंगे, एकदम म्यूजिकल मेलोडियस। अपना जो है आंखें बंद किए और जमुना में प्रकट हो गए, प्रकटा में परात्म में उठे और विचरना शुरू हो गया। कंटिन्यू है ये। जैसे ही गौरी आरती वगैरह सब खत्म, फिर भोजन प्रसाद। फिर भोजन के पश्चात वहां पर मंदिर का परिक्रमा कराएंगे, लेकिन उस समय पूरा 1.25 लाख जाप का टारगेट है। 3 दिन में 1.25 लाख जाप भी पूरा करना है अपने आप के लिए। उसके बाद फिर एक आधा घंटा ध्यान चिंतन में रह करके फिर 10 बजे लाइट ऑफ होना है। उसके बाद मौन का मौन ही सोना है। 3 दिन बोलना नहीं है, कहीं देखना भी नहीं, कहीं झांकना नहीं है। जो वाणी है इसको बोलते हैं ध्यान साधना शिविर। हमने एक बार गुरु जी का जन्म स्थान मेलवोटे में किया, 80 जन ने भाग लिया था। दूसरे बार फिर हमने नेपाल में ही बुधवारे मंदिर में किया था। उसके बाद फिर हमने गोरखा में भी किया, नेपाल में ही, क्योंकि उस क्षेत्र से ज़्यादा नज़दीक से इन्वॉल्व था। उनका इंटरेस्ट रहा तो हमको बुलाया, हमने कंडक्ट किया था उसको। इस बार गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी गुरुजी के आदेश अनुसार वो सारा सिक्किम और डुवर्स मादरी और पूर्व नेपाल इस क्षेत्र के सुंदर साथ के डिमांड के अनुसार वो कार्यक्रम इस बार मंगलधाम में कर रहे हैं। मई महीना का 9, 10, 11, 12, 13 उसमें एक दिन तो गुरु जी की आरती का समय है, एक दिन एडमिशन है और उसी दिन रात्रि से कार्यक्रम शुरू होकर के कंक्रीट टाइम है 11, 12, 13 मई महीना का 2025 की बात कर रहा हूँ। तो क्यों यहाँ लिखा हुआ है चौपाई नंबर 88 में खुलासा ग्रंथ का अंतिम प्रकरण में पूरा समझाने के बाद मोमिन सुंदर साथ को बोले, हे सुंदर साथ जी, माँ मत कहे सुंदर साथ जी, मोमिनो राहा बक्का लोगे तुम, ये परम धाम का रास्ता आप ही लोगे, क्योंकि आपको दिल को अरस करके कहा है। जिनका दिल अरस गया है तो मेरा दिल परम धाम है कि नहीं, अब मुझे देखने का समय आ गया है। तो देखने का मौका दिलाया गया है कि हमें अपने दिल को देखना है। औरों ना निकसे मुकदमा, परम धाम के विषय में तो दुनिया कोई जानती नहीं है, इसलिए अगर मैं जानती हूँ, मेरे को इतना धनी ने ताकत दिया, तो मैं अनुभव करता हूँ कि अनुभव करती हूँ कि मेरे हृदय में राज जी किस तरह से हैं। वो अनुभव करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो सुंदर साथ जी आप भाग लेंगे जरूर, ऐसी हमारी इच्छा है। मामत कहे ए मोमिनो राहा बक्का लोगे तुम, जिनका दिल अरस कया, औरों न निकसे मुख दामा, औरों न निकसे मुख दामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।